टाटा पावर अपने ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के मदद से 13.1 मिलियन कस्टमर्स को अपनी सर्विस देता है। ईवी चार्जिंग स्टेशंस के नेटवर्क में तो ये क्लियर लीडर है, जहां 5,700 से ज्यादा इसके पब्लिक नेटवर्क है, बेसिकली पब्लिक चार्जिंग पॉइंट्स, और करीबन 2 लाख होम चार्जर्स भी इंस्टॉल हुए हैं। जहां टाटा ग्रुप की सारी कंपनीज आज के तारीख में हैवी पिटाई एक्सपीरियंस कर रही है, वहीं टाटा पावर का मैनेजमेंट तो ये कह रहा है कि अगले 4 साल में वो अपने नेट प्रॉफिट को डबल कर लेंगे टू 10,000 करोड़। बावजूद इस सारे नैरेटिव के ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से 20% से ज्यादा डिस्काउंट पे आज हमें ट्रेड करता मिल रहा है। तो व्हाट कैन बी डन इन टाटा पावर, इस वीडियो में हम एनालिसिस कर लेंगे। क्या हालचाल इन्वेस्टर्स, मेरा नाम है गोरक्ष और मैं हूं एक स्टॉक मार्केट एनालिस्ट और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डोजी। तो इन्वेस्टर्स, इंडिया का पावर सेक्टर अभी एक बड़े ही पिविटल पॉइंट पे है और हम एक स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। हम ट्रेडिशनल कोल बेस्ड एनर्जी से मूव करके, बेसिकली उस फॉर्म ऑफ एनर्जी जहां पे हमें कोयला जला के बिजली बनानी पड़ती थी, वहां से मूव करके अब हम रिन्यूएबल की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, जिसमें ग्रीन और क्लीन एनर्जी आनी चाहिए। और इस मल्टी डेकेड पैराडाइम शिफ्ट में टाटा पावर सबसे बड़ा प्लेयर बनके उभर रहा है। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो मैं आपको बता दूं, किसी भी स्टॉक एनालिसिस वीडियो को ना मैं 3 सेगमेंट में डिवाइड करता हूं। सबसे पहले हम कंपनी का बिजनेस एनालिसिस कर लेंगे, जान लेंगे कि भाई टाटा पावर पैसे कैसे बनाती है, आगे के प्रोजेक्शंस कैसे है, आगे का प्लान क्या है। बेसिकली अब बिजनेस को पूरी तरह से समझ लीजिए। इसके बाद हम फंडामेंटल्स पे बढ़ते हैं, जान लेंगे कंपनी की अर्निंग्स कैसी है, प्रॉफिट एंड लॉस कैसा है, इन्वेस्टर होल्डिंग पैटर्न कैसा है, वैल्यूएशंस कैसे है। ये सारी चीजें देखनी पड़ती है स्टॉक खरीदने से पहले। एंड फाइनली हम मेरा फेवरेट दैट इज टेक्निकल एनालिसिस पे मूव करेंगे, जहां हम चार्ट देखेंगे, इंपॉर्टेंट लेवल्स डिफाइन करेंगे। वैसे तो मैं इन तीनों ही सेगमेंट्स को टाइम स्टैम्प कर दूंगा, लेकिन अगर आप इस चैनल पे फिर भी नए हो तो मैं तो कंसिडर करूंगा या फिर मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि पूरा वीडियो देखना, ताकि आपको स्टॉक का पूरा इनसाइट मिल जाए। वैसे भी बहुत लंबा वीडियो नहीं है। सो हिट द सब्सक्राइब बटन एंड लेट अस स्टार्ट विद द बिजनेस एनालिसिस ऑफ टाटा पावर। सो टाटा पावर के प्राइमरीली 4 रेवेन्यू सोर्सेस है, बेसिकली 4 ऐसे स्ट्रीम्स है, 4 ऐसे सेगमेंट्स है जहां से वो पैसे अलग अलग तरीके से कमाती है। सबसे पहला है एनर्जी जनरेशन। टाटा पावर की टोटल ऑपरेशनल जनरेशन कैपेसिटी अब 16,700 मेगावाट हो चुकी है, जिसमें थर्मल, हाइड्रो, सोलर और विंड एनर्जी शामिल है। लेकिन सबसे इंप्रेसिव बात तो ये है कि इनकी क्लीन और ग्रीन एनर्जी की कैपेसिटी 7,800 मेगावाट पे आ गई है। दैट इज लगभग 47% ऑफ द टोटल एनर्जी दैट दे प्रोड्यूस। ये बहुत अच्छी बात है। आप ऐसा कह सकते हो कहीं ना कहीं कंपनी अपनी आधी बिजली ग्रीन सोर्सेस या फिर क्लीनर सोर्सेस से बनाती है। अब देखो, कहीं ना कहीं हम सबको पता है कि भाई कोयला जला के अगर बिजली बनाने का प्रक्रिया चलते रहा ना, तो ज्यादा दिन तक के हमारे देश की पोजीशन अच्छी नहीं रहेगी। एक तो कोयले को इंपोर्ट भी करना पड़ता है, हम लोग ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट करते हैं, प्लस अपनी इंडिया में भी माइनिंग करनी पड़ती है, जिसकी वजह से हमें फॉरेस्ट को कट डाउन करना पड़ता है। और अगर मान लो ये दोनों चीजें हो भी जाए, तो जब हम कोयला जलाते हैं तो इतना प्रदूषण बनता है, और ये बिल्कुल भी एफिशिएंट तरीका नहीं है बिजली बनाने का। बेसिकली ये पौराणिक तरीकों में आता है कि भाई द लेमेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी वुड बी द थर्मल एनर्जी। बट क्या करे, जब ह्यूमैनिटी को एनर्जी की नीड होती है तो वो किसी भी एक्सटेंट तक जा सकती है। आपने करंट वॉर सिनेरियोस तो देख लिए, लेकिन असली सच्चाई तो ये है कि हमें ग्रीन एनर्जी की तरफ मूव होना ही है, और टाटा पावर के बिना ये चीज नहीं हो पाएगी। अब दूसरा सोर्स ऑफ रेवेन्यू टाटा पावर का है सोलर मैन्युफैक्चरिंग। टाटा पावर सस्ते चाइनीज इंपोर्ट पर डिपेंड नहीं करता है। इन्होंने बैकवर्ड इंटीग्रेशन किया है और इसके पास अब 4.9 गीगावाट के मैसिव सोलर सेल और मॉड्यूल्स मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है। फाइनेंशियल ईयर 26 में इनके तिरुनेलवेली प्लांट ने 95% से ज्यादा इंडस्ट्री लीडिंग यील्ड डिलीवर की और 3.8 गीगावाट से ज्यादा मॉड्यूल्स प्रोड्यूस किए। ये डायरेक्टली इनके प्रॉफिट मार्जिन को बूस्ट करता है। अब इनका तीसरा सबसे क्लियर रेवेन्यू मॉडल है ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, जिसकी हमने हुक में भी बात की थी। ये बिजनेस इनको एक लो रिस्क गारंटीड रिटर्न वाला मोड देता है। टाटा पावर का ट्रांसमिशन नेटवर्क 7,400 सर्किट किलोमीटर्स में फैला हुआ है और डिस्ट्रीब्यूशन में इनके पास 13.1 मिलियन से ज्यादा कस्टमर्स की मोनोपोली है। तो देखो, कई बार एनर्जी प्रोड्यूसर्स या फिर एनर्जी मैन्युफैक्चरर्स, बेसिकली प्लांट वालों को क्या दिक्कत आती है कि भाई उनकी बिजली प्रॉपर्ली बिकेगी कि नहीं बिकेगी, तो उसके लिए वो पावर परचेज एग्रीमेंट करते हैं। लेकिन जो बिजली बनाता है, अगर वही उसको ट्रांसमिट करके बेचने लगे और इनफैक्ट पैसे भी कलेक्ट करने लगे, बेसिकली टाटा पावर से बिजली देता नहीं है, वो तो बिल कलेक्शन भी करता है। तो ये एंड टू एंड एक इंटीग्रेशन हो जाता है, जिसमें बिजली बनाते भी आप हो, ट्रांसमिट भी आप करते हो, डिस्ट्रीब्यूट भी आप करते हो, कस्टमर को यूज करने के लिए देते हो, फिर कस्टमर बिल पे करता है तो पैसे भी आप ही कलेक्ट करते हो। सो स्पेसिफिकली दिस सेगमेंट ऑफ टाटा पावर एक्चुअली इम्पार्ट्स सम मोनोपोलिस्टिक नेचर इन दिस बिजनेस। एंड द फोर्थ एंड फाइनल रेवेन्यू सोर्स इज न्यू एज सॉल्यूशंस, जिसमें आपके रूफटॉप एंड ईवी चार्जर्स आ जाते हैं। मैं आपको बता दूं कि हर मिनट 2 रूफटॉप सोलर पैनल्स इंस्टॉल करे जा रहे हैं। रूफटॉप सोलर सेगमेंट का ऑर्डर बुक Q4 FY26 के एंड में लगभग 900 करोड़ पे था, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर है। इसके अलावा इनके पास इंडिया का सबसे बड़ा ईवी चार्जिंग नेटवर्क है, जहां 5,700 से ज्यादा पब्लिक चार्जिंग पॉइंट्स है और 2 लाख होम चार्जर भी इंस्टॉल किए जा चुके हैं। तो टाटा पावर की रेवेन्यू स्ट्रीम से आपको ये समझ में आता है कि इस कंपनी ने अपने रेवेन्यू को अच्छे से डाइवर्सिफाई करके रखा है। कोई एक सेगमेंट में दिक्कत आ भी जाए तो भाई ईवी चार्जिंग स्टेशन संभाल लेगा, सोलर संभाल लेगा। कोई प्लांट में दिक्कत आ जाए तो दूसरा प्लांट उस लोड को हैंडल कर लेगा। एंड ओवरऑल ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में भी मैं आपको बता दूं कि जस्ट इन केस अगर टाटा पावर अपनी खुद की बिजली ना बेच पाए, तो भी वो ग्रिड से दूसरी बिजली खरीद के आगे बेच देता है। मतलब ये
कंप्लीटली एक क्लोज सर्किट है जहां पे लीकेज के चांसेस नेग्लिजिबल होते हैं। अब कुछ और चीजें भी मैं आपको बता देता हूं जो आज रेवेन्यू में रिफ्लेक्ट नहीं हुई है, इनफैक्ट कैपेक्स में जाने वाली है ये तो। पर टाटा पावर न्यूक्लियर रिएक्टर्स पे भी काम कर रहा है। आपको पता होगा कि इंडिया ने एसएमआर को भी लीगल कर दिया, लीगल नहीं कर दिया, बेसिकली परमिशन दे दी। तो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स जो है ये होने वाले हैं मेन गेम चेंजर्स मेरे हिसाब से। इनफैक्ट मैं पर्सनली एज एन इंजीनियर भी, बाय डिग्री में भी एक इंजीनियर हूं, सो एज एन इंजीनियर मैं भी चाहता हूं कि इंडिया ग्रीन एनर्जी पे जाए और मैं सोलर पे, विंड पे इतना रिलाय नहीं करना चाहूंगा क्योंकि वो ग्रिड प्रेशर हैंडल नहीं कर सकते। द सस्टेनेबल वे टू एक्चुअली शट डाउन और मे बी रिप्लेस योर थर्मल पावर प्लांट जो कोयला जलाते हैं या आग जला के बिजली बनाते हैं वुड बी न्यूक्लियर, क्योंकि एसएमआर जो है ना वो लोड को अपने हिसाब से इंक्रीज कर सकते हैं। बेसिकली वो लोड को आराम से हैंडल कर सकते हैं। आप उनमें कितनी बिजली बनानी है, कितनी बिजली कम करनी है, वो दोनों चीजें कंट्रोल कर सकते हो, जस्ट लाइक यू डू इन थर्मल प्लांट्स। तो ये छोटी सी चीज मैंने आपको भी बता दी, पर इसका रेवेन्यू वगैरह इंप्लीकेशंस तो आगे चल के आएगा। तो आई होप आपको बिजनेस मॉडल समझ गया होगा। चलिए फंडामेंटल एनालिसिस पे मूव करते हैं टाटा पावर के। तो मार्केट कैप की अगर बात करें तो एक लार्ज कैप मेगा कैप कैटेगरी की कंपनी है जहां इसका मार्केट कैप 1,20,000 करोड़ का है और ये भी स्टॉक प्राइस फॉल होने के बाद की बात कर रहा हूं मैं। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत ही शानदार है, 10, विच इज वेरी गुड फॉर अ कंपनी जिसका मार्केट कैप इतना ज्यादा है और कैपेक्स भी इतना ज्यादा है। देखो कंपनी के ऊपर डेट तो रहेगा, डेट टू इक्विटीज का 2 है। आइडियली थोड़ा कम होता तो और बेटर रहता। कंपनी को आज अपने प्रॉफिट्स में से कितना पोर्शन तो ब्याज को ही देना पड़ता है। बट एनीवेज देखो, कभी भी याद रखो, हाई कैपेक्स कंपनी जब होती है, मैन्युफैक्चरिंग में आ गई, बिजली बनाने में आ गई, या फिर बहुत सारे प्रोसेसेस अगर इन्वॉल्व है, सॉफ्ट डिजिटल प्रोसेसेस नहीं, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस की भाई आपको कोयला लेना है, जलाना है, बिजली बनानी है, ट्रांसमिट करना है, बहुत सारी मैन पावर हायर करनी है, तो ऐसे सेगमेंट में ना डेट टू इक्विटी हमेशा ज्यादा ही होती है, डेट कम नहीं हो सकती। इससे कम हो सकती थी, 1.9 इज स्लाइटली ऑन हायर साइड। अगर ये 1.2, 3, 4, 5 की रेंज में होती, 1.5 के नीचे अगर होती, दैट वुड हैव बीन इवन बेटर। अब सेल्स ग्रोथ की बात अगर आप देखो ना तो यही है टाटा पावर की भी दिक्कत। टाटा पावर का ओवरऑल रेवेन्यू जो है ना वो स्टंट हो चुका है, बेसिकली ग्रोथ बिल्कुल नहीं दिख रही है। बिजली जो बिकने का स्पीड है या फिर टाटा पावर जिस स्पीड से बिजली बेच पा रहा है, क्योंकि इंडिया तो बिजली बहुत ज्यादा कंज्यूम कर रहा है, बट ओवरऑल सेल्स नंबर की बात करोगे ना तो उसमें ग्रोथ हमें नहीं दिख रही है। अब चलिए हम एक बार प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देख लेते हैं। तो कंपनी का रेवेन्यू अगर आप देखोगे तो दिस इज वेयर द एक्चुअली चोक पॉइंट इज, राइट। आप देखोगे कैसे 2022-2024 में, मार्च के 2024 में 60,000 करोड़ का रेवेन्यू था, फिर 65 और अभी भी 62 पे ही है। सेम रेवेन्यू 3 साल से इन्फ्लेशन आने के बाद, बिजली तो महंगी होगी ना, तो ऐसे करके देखा जाए तो फिर सेल्स और बढ़ने चाहिए थे, बट ऐसा नहीं हुआ। लेकिन आप नेट प्रॉफिट की बात करोगे तो वो उसमें थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट आपको देखने मिलेगा। सो एज यू कैन सी यहाँ पे लगभग कंपनी ने 5,000 करोड़ का नेट प्रॉफिट लॉक इन किया है और कंपनी आने वाले 4 साल में 2030 तक के इसे 10,000 करोड़ कर देगी। ऐसा उनका कमिटमेंट है, ऐसा उनका प्लान है कि नेट प्रॉफिट को वो उतना बढ़ा देंगे। ऐसा नहीं है कि वो नए नए प्लान डाल के सिर्फ रेवेन्यू बढ़ाएंगे। इस रेवेन्यू को इन्हें ओवरऑल 1 लाख करोड़ तक लेके जाने का प्लान उन्होंने प्रपोज किया है एंड इस प्रॉफिट को 10,000 करोड़ तक का। लेट्स सी क्या मैनेजमेंट कर पाएगा। डू यू थिंक वो कर पाएंगे? मुझे कमेंट्स में जरूर बताओ। अब देखो, ऐसे हाइडेड कंपनी का वैल्यूएशन करना बहुत सिंपल नहीं होता है। बेसिकली ऐसा नहीं है कि आप बस पी रेशियो देख लियो और काम हो जाएगा। तो इसके लिए हम ईवी टू एबिटा भी देखेंगे। तो आप इसमें देख सकते हो कि थोड़ा बहुत अभी अंडर वैल्यू टू फेयर वैल्यू कैटेगरी में मीडियन लाइन के नीचे मतलब वैल्यूएशन अच्छा होता है। और यहाँ पे मैं मार्केट कैप टू सेल्स भी देखना चाहूंगा और ये भी आपको बताता है कि स्टॉक अभी ओवर वैल्यूड तो नहीं है, ये अपने फेयर वैल्यूएशन या अंडर वैल्यूड कैटेगरी में। देखो हुआ क्या था, मैं टेक्निकल्स में दिखाऊंगा अभी आपको। स्टॉक ने एक हाई बनाया था, उसके बाद में बहुत लंबे समय से कंसोलिडेट कर रहा है, बट विद इन दिस ड्यूरेशन अगर आप देखोगे इसका, मैं आपको फिर से प्रॉफिट एंड लॉस दिखाऊं तो विद इन दिस ड्यूरेशन इसका प्रॉफिट तो इंक्रीज होता रहा ना। तो ऐसे होते हैं स्टॉक्स अंडर वैल्यूड। जब वो एक बार हाई बनाते हैं फिर आने वाले समय में वो टाइम कंसोलिडेशन या फिर टाइम करेक्शन लेते हैं, प्राइस भी गिरता है, समय भी लगता है और इस समय में कंपनी अपनी अर्निंग्स को इंक्रीज करती है और ऐसे करके फिर एक स्टॉक का वैल्यूएशन फेयर वैल्यूएशन पे आता है। अगर आप इस वैल्यूएशन के एग्जांपल को थोड़ा और डिटेल में समझना चाहते हो तो मुझे कमेंट में बताओ, टाइप डाउन वैल्यूएशन, सो दैट इस पर्टिकुलर सेगमेंट पे मैं आपके लिए डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। अगर इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखे तो इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है सच की इसमें, क्योंकि प्रमोटर की भी अच्छी खासी होल्डिंग है, एफआईआईज जीआईएस ने भी अपनी पोजीशंस को अच्छे से बना के रखा हुआ है। सो स्टॉक में सच पंप एंड डंप का कोई स्कोप नहीं है, कल को चल के कोई इसको क्रैश नहीं करवा देगा। और कहीं ना कहीं अगर बड़े प्लेयर का पैसा लगा हुआ है ना तो आप ऐसा भी बोल सकते हो कि भाई ये भी तो चाहते हैं कि इनका पैसा ऊपर जाए, तो अल्टीमेटली ये भी चाहेंगे कि कंपनी अच्छा परफॉर्म करे, फिर ये भी इसमें इन्वेस्ट करना और स्टार्ट करेंगे एंड दैट इज व्हेन द स्टॉक प्राइस एक्चुअली मूव्स अप। कभी भी याद रखो, फंडामेंटल्स गिव्स द मोटिवेशन फॉर बायर्स टू एक्चुअली एक्युमुलेट द स्टॉक, लेकिन कभी भी कोई स्टॉक तभी ऊपर जाता है जब उसमें डिमांड इंक्रीज होती है। डिमांड और सप्लाई के मिसमैच से प्राइस ऊपर या नीचे जाता है, डिमांड जब ज्यादा होती है तो प्राइस ऊपर जाता है। चलिए विद दैट सेड हम टेक्निकल्स में मूव करते हैं, टेक्निकल्स का पार्ट होता है बेसिकली। तो लेट अस नाउ मूव टू द फाइनल सेगमेंट, दैट इज माय फेवरेट, टेक्निकल एनालिसिस ऑफ टाटा पावर। तो स्क्रीन पे जो मेरा चार्ट आप देख रहे हैं ये टाटा पावर का डेली टाइम फ्रेम चार्ट है। मैं आपके लिए फटाफट ने स्टॉक पे रेजिस्टेंस, सपोर्ट रेजिस्टेंस प्लॉट कर देता हूं ताकि आपको भी एनालिसिस करने में थोड़ा हेल्प हो जाए और इंपॉर्टेंट लेवल्स का आइडिया हम दोनों को लग जाए। सो यहाँ पे मैं एक रेजिस्टेंस प्लॉट कर रहा हूँ। इसे बाय द वे प्राइस एक्शन क्लास में हम सीखते हैं कि ये रेजिस्टेंस कैसे प्लॉट किए जाते हैं। एक चीज मैं आपको अभी से इंसाइट दे देता हूँ बेसिकली कि कैसे चार्ट को रीड करना है ना। कई बार रिटेल इन्वेस्टर क्या गलती कर बैठते हैं, वो चार्ट को इस से इस डायरेक्शन में देखते हैं, बेसिकली वो चार्ट को उल्टा रीड करते हैं। जबकि आप देखोगे नीचे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पे आपका प्राइस है, एक्स एक्सिस पे आपका टाइम है। एक्स एक्सिस इज मूविंग राइट वर्ड्स, मतलब समय तो राइट जाता है ना, इट मूव्स ओनली इन वन डायरेक्शन। तो आपको भी उसी डायरेक्शन में चार्ट एनालिसिस करना चाहिए। कहने का मतलब है कि ऑलवेज रीड द चार्ट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट रादर देन रीडिंग इट
रीडिंग इट फ्रॉम लेफ्ट राइट टू लेफ्ट। तो ऐसे करके आप फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस उस पर अच्छे से प्लॉट कर पाओगे। चलिए मैं फटाफट आपके लिए और रेजिस्टेंस भी प्लॉट कर देता हूं ताकि इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना कर दें। ऑलराइट, सो ये रहे हमारी इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल। यहाँ पे एक पिवटल पॉइंट भी है, मैं इसे एक लाइन से ड्रॉ करके रख लूंगा, दैट्स इट। सो ये रहे इंपॉर्टेंट लेवल टाटा पावर के। अब इसमें हम क्लियरली देख सकते हैं कि ये स्टॉक ने अपना 2024 में एक हाई बनाया था। सिंस दिस ड्यूरेशन 2024 से लेके आज हो चुके हैं लगभग 2 साल, है ना, लगभग आप देख सकते हो 650 दिन जा चुके हैं। 650 दिन पे स्टॉक ने नेगेटिव 20% के रिटर्न दिया है, वेरी सैड। एंड इस ड्यूरेशन में अर्निंग्स इंक्रीज हो गई, तो टाइम पास हो गया, समय बीत गया, अर्निंग्स इंक्रीज हो गई, प्राइस नीचे आ गया, इसलिए तो वो स्टॉक अभी अंडर वैल्यूड हुआ है। दिस इज हाउ एक्चुअली वैल्यूएशंस वर्क। अब टेक्निकल्स हमें क्या बताते हैं, चलिए इसे थोड़ा जूम करके देख लेते हैं। हमारे काम के लेवल्स तो अभी इस तरफ में। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्लियरली देख सकते हो कि स्टॉक अपना एक रेजिस्टेंस जोन से गिरा। आपने जब मुझे प्लॉट करते देखा होगा ये डब्बा, तब आपने देखा होगा कि मैंने लेफ्ट में इस डब्बे को प्लॉट किया और राइट में फिर जब प्राइस वहां पे आया वहां से गिरने लगा। अगर आपने मेरे फ्री टेलीग्राम को ट्रैक किया होगा तो आप भी जानते होंगे कि टाटा पावर की पूरी पोजीशन मैंने अपने पोर्टफोलियो में यहां पे सेल कर दी थी, बिकॉज इट वाज अ क्लियर रेजिस्टेंस और स्टॉक यहां पे ओवर वैल्यूड हो गया था। दिस इज हाउ एन एनालिस्ट वुड एक्चुअली ट्रेड एंड दिस इज हाउ एन एनालिस्ट वुड हेल्प यू गाइस आल्सो ट्रेड। नाउ सी, लोअर लो लोअर हाई फॉर्मेशन आपको यहां पे दिख रहा होगा। दिस क्लियरली इंडिकेट्स कि स्टॉक अभी भी एक डाउन ट्रेंड में है। अगला मेजर सपोर्ट अगर आप देखोगे तो 350 के लेवल पे है, 340 350 के लेवल पे है। और अगर आप चाहते हो कि भाई ये स्टॉक में बुलिश रिवर्सल आ जाए तो उसके लिए इट नीड्स टू ब्रेक दिस प्रीवियस स्विंग हाई। तो जब तक के टाटा पावर 400 के ऊपर नहीं चले जाता, 407 टू बी प्रिसाइज, बट अगर 400 के ऊपर में जब तक ये स्टॉक अपनी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग ना दे दे, एक फुल माराबूजो कैंडल, ऐसी क्लोजिंग आनी चाहिए। देखिए मैं आपको एक माराबूजो कैंडल का एग्जांपल दिखाता हूं। सी द ब्रेकआउट ओवर हियर, आपको दिख रहा है यहाँ पे कितनी बड़ी माराबूजो कैंडल बनी है। क्लियरली बुलिश सेंटीमेंट दिखाती है। लार्जर टाइम फ्रेम पे देखोगे तो एक बहुत ही बड़ी ग्रीन कैंडल बनी होगी। सो हमें ऐसा कुछ रिवर्सल चाहिए रहेगा फॉर द स्टॉक एक्चुअली टू गिव अ रिवर्सल, है ना। बेसिकली एक ऐसा रिवर्सल कैंडल चाहिए रहेगा, कंफर्मेशन कैंडल चाहिए रहेगा, जो हमें बताएगा कि भाई ये प्राइस जो है वहां रिवर्स हो चुका है, अब स्टॉक यहां से बुलिश रहेगा। बट सो फार अगर छोटे टाइम फ्रेम की अगर इस टाइम फ्रेम की बात करें तो 350 का प्राइस एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। आप देख सकते हो कि प्रीवियसली भी स्टॉक ने यहाँ पे कितने बार सपोर्ट लिया है। देखिए एक डबल बॉटम बनाया था यहाँ पे, देखिए एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर या फिर हैमर कैंडल फॉर्मेशन हुई थी यहाँ पे। एंड अभी भी अगर स्टॉक यहाँ पे आता है तो इट वुड बी गुड एडिंग पॉइंट। ये स्टॉक और अंडर वैल्यूड हो जाएगा बिकॉज इन दैट पॉइंट, एट दैट पॉइंट सॉरी, ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से आपको मिल जाएगा 30% डिस्काउंट पे। एक ब्लू चिप कंपनी जिसका बिजनेस रोबस्ट है, फंडामेंटल्स अच्छे हैं, 30% डिस्काउंट पे, वाह, दैट वुड बी अ ग्रेट सिनेरियो। मैं इस पे ना आपके लिए 200 मूविंग एवरेज, 200 डे मूविंग एवरेज भी प्लॉट कर देता हूं। ये रहा वो। तो एज यू कैन सी कि 200 डे मूविंग एवरेज जो है वो भी कंसोलिडेशन ही इंडिकेट कर रहा है। अभी ये स्टॉक ने 200 मूविंग एवरेज के नीचे भी इनफैक्ट क्लोजिंग दी है वीकली टाइम फ्रेम पे। तो ये बताता है कि स्टॉक का डाउन ट्रेंड अभी भी बना हुआ है। लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक क्रेजी रहेगा। देखो लॉन्ग टर्म में जैसे कंपनी बोल रही है कि आने वाले 2 साल में 4 साल में कंपनी अपने रेवेन्यू को डबल कर लेगी, नेट प्रॉफिट को डबल कर लेगी, तो ऑब्वियसली स्टॉक और अंडर वैल्यूड हो जाएगा। तो ऐसे करके जब ब्रेकआउट आता है तो कैसे टारगेट कैलकुलेट करे, बेसिकली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए टारगेट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, लेट मी शो इट टू यू ओवर हियर। इसके लिए एक सिंपल मेथड हम यूज करते हैं, डेप्थ ऑफ कंसोलिडेशन। ये भी हम प्राइस एक्शन में ही सीखते हैं, ये टेक्निकल एनालिसिस का पार्ट होता है। सो यहाँ पे हमने डेप्थ मेजर करी, डेप्थ उठा के रख दिया प्रीवियस ऑल टाइम हाई के ऊपर में, और ये प्लॉट कर दिया हमने अपना अल्टीमेट टारगेट। बेसिकली टाटा पावर का अल्टीमेट टारगेट क्या है। देखिए आप एक इन्वेस्टर हो तो आपने कभी भी इन्वेस्ट करते हो तो ये नहीं सोचना कि भाई मैं स्टॉक को आज मैं बाय करूंगा और फिर ये मल्टी बैगर रिटर्न देता रहेगा, ऊपर ही ऊपर जाता रहेगा। ये बहुत नाइव मेंटालिटी हो गई। आप बेसिकली ऐसा सोच ही नहीं रहे हो कि कोई स्टॉक नीचे जा सकता है, जबकि पिछले 2 साल में आपने देख लिया होगा कि हर ही स्टॉक नीचे जाता है। सो एक अच्छा एग्जिट पॉइंट आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए, जो कि मैंने आपको एक तरीके से सिखाया। ऐसे 3-4 तरीके और होते हैं, बट ये एक सिंपलेस्ट तरीका है जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। बेसिकली अगर मैं आपको बीच के छोटे छोटे लेवल बताऊं तो आप उतने एक्टिव भी तो होने चाहिए। उससे बेटर ये रहेगा कि अल्टीमेट लॉन्ग टर्म टारगेट पकड़ के रखो एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक के, जब भी वहां पे आएगा तब उसको आप प्रॉफिट बुक कर लेना। सो अगर आप करंट मार्केट प्राइस से देखोगे तो लगभग डबल होने की पोटेंशियल है स्टॉक में, 77% के रिटर्न पोटेंशियल है स्टॉक में। सो दैट कुड बी अ लॉन्ग टर्म टारगेट, राइट। ऐसा टारगेट आप 1 साल 2 साल में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। हाँ, इनफैक्ट 2 साल में आप एक्सपेक्ट कर भी सकते हो, बट दिस इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट एडवाइस कि भैया स्टॉक में इन्वेस्ट करो 2 साल में दोगुना हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। स्टॉक मार्केट इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल पेस। व्हाट यू कैन डू सिंपली इज कि आप इन लेवल्स में स्विंग ट्रेडिंग करो। मैंने आपके पास में इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस दे दिया है, सपोर्ट दे दिया है। देखिए 1 2 3 रेजिस्टेंस और एक अल्टीमेट टारगेट है, तो इसके बीच में आप स्विंग ट्रेडिंग करो, इन्वेस्टमेंट्स करो, खुद प्राइस एक्शन सीख के और इंटरमीडिएट लेवल्स बना लो। तो दैट इज वेयर माय एनालिसिस एंड माय नॉलेज कुड हेल्प यू, राइट। सो टू समराइज दिस वीडियो, इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाने ही वाला है। इंडिया इज अ एनर्जी हंग्री कंट्री। एनर्जी डिमांड कम तो होने नहीं वाली, इनफैक्ट बहुत रैपिडली बढ़ने वाली है। जैसे जैसे इंडिया में और एक बुल रन आता है, इंडिया में कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ता है, जो कि यूजुअली इलेक्शन के टाइम पे होता है, तो मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा, एनर्जी डिमांड्स बढ़ेंगे, और भी बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं। रिन्यूएबल की डिमांड बढ़ने वाली है, तो इन सारी चीजों के चलते अल्टीमेटली हमें एनर्जी सेक्टर पे बुलिश रहने का एक इंडिकेशन आता है। एनर्जी सेक्टर का सबसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में से प्राइवेट प्लेयर में तो सबसे बड़ा प्लेयर टाटा पावर है। फंडामेंटली काफी अच्छी कंपनी है। हाँ, इसके डेट पे थोड़ी नजर रखना, अगर डेट टू इक्विटी 1.5 पे आ जाए तो एकदम बढ़िया फंडामेंटल्स हो जाएंगे। एज ऑफ टुडे भी इतने कुछ बुरे नहीं है, सेल्स
ग्रोथ और डेट, ये दो ऐसे फैक्टर्स है जो टाटा पावर को नीचे रख रहे हैं। दोनों चीजें अगर इंप्रूव हो जाती है तो फिर तो एकदम परफेक्ट स्टॉक बन जाता है। लॉन्ग टर्म में टारगेट आपने देखा लगभग 660 का आता है, अलर्ट लगा के रख लेना। एंड एज अ फाइनल वर्डिक्ट याद रखो कि टाटा पावर इज अ फंडामेंटली वेरी स्ट्रॉन्ग कंपनी, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा स्टॉक है, लेकिन जस्ट बिकॉज वो अच्छा स्टॉक है इसलिए आप उसमें ब्लाइंडली आंख बंद करके पूरे पैसे नहीं लगा सकते हो। एंड दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। अब अगले कौन से स्टॉक का एनालिसिस करना है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना, यहां तक देखा है तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।